ओके। अम, मेरे प्रियो, अभी जो आपने वीडियो देखा, ठीक है, उसमें बहुत ही स्पष्टता से, बहुत ही आसानी से केरला के एक मलयाली डॉक्टर ने उसको समझाया। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि दुनिया के 94% लोगों को, 94% दुनिया के, पूरे दुनिया के 94% लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, एडमिट होने की जरूरत नहीं है। केवल 6% ही हैं जिनका स्थिति थोड़ा खराब होता है, परिस्थिति थोड़ा बेकार होता है, जिनको खुद से सांस लेने में तकलीफ होती है, या अब खड़ा नहीं हो पा रहा, बहुत ही बेचैनी हो रही है। केवल ऐसे लोगों को ही अस्पताल में जाने या एडमिट होने की जरूरत। अब उनका कहना यह है कि अचानक मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा चारों तरफ जो डर फैलाया गया या फैली, उससे क्या हो गया कि जो 6% जाना था वो तो छोड़िए, पूरा भीड़ ही अस्पताल जाने को तैयार है। सब सोच रहे वहां पर जाएंगे तो अभी ठीक हो के आ जाएंगे। तो देखिए ये जो सोच है, आप सभी को उस सोच से बाहर आना है। और ये मैं इसलिए आज बताना चाहता हूं क्योंकि देखिए हर रोज पासवानों के साथ, विश्वासियों के साथ बातचीत हो रहा है, लोग अपने डाउट पूछ रहे हैं, संदेह पूछ रहे हैं, और अच्छी बात है पूछना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो सबसे बड़ा समस्या है वो है डर, लोगों के अंदर डर। अब मैंने आपको 2 सप्ताह पहले भी वचन से सिखाया, पिछले संडे भी सिखाया कि विश्वासियों को तो वो डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आप सभी से फिर से गुजारिश करता हूं, हम विश्वासियों को डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बहुत ही स्पष्टता से कितने सारे वचन लिखे हैं, और उसमें से एक वचन ये है कि वर्तमान का क्लेश और संकट और परेशानी आने वाले महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरा, बाइबल में लिखा हुआ है, इस संसार में तुमको क्लेश है, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन हार मत मानो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। तीसरी बात, बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर के इच्छा के बिना, उसके जानकारी के बिना हमारे सर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। मेरे देखो आगे के बाल सब गिर रहे हैं, लेकिन इस बात पे मुझे खुशी है कि मेरे परमेश्वर को, है ना, ये सब कुछ मालूम है, उसके जानकारी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। देखो अनुग्रह हंस रहा है, जॉन बदर हंस रहे हैं, उन सब के बाल बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसके बाल ज्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बतला रहा हूं कि हमारे सर का एक बाल भी उसकी जानकारी के बिना नहीं गिरेगा। आमीन। ये बाइबल में लिखी हुई सच्चाइयां हैं। अगर ये सच्चाई है, फिर मेरे और आपके अंदर डर क्यों समा जाता है? ठीक है,
यह है पहली बात जो आपको और मुझे समझना है। दूसरी बात, दुनिया वाले डर सकते हैं, हमारे पड़ोसी डर सकते हैं, हमारे चारों तरफ के लोग डर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक लिखित सामग्री नहीं है। मेरे और आपके पास लिखित परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। हालेलुया। जो जीवित वचन है, जो पराक्रमशाली वचन है। हालेलुया। जो कभी भी ना बदलने वाला वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो दुनिया और दुनिया के लोगों के पास वचन नहीं है, मेरे और आपके पास जीवित वचन है। इसीलिए वो डर सकते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। प्रेज़ गॉड। चौथी बात, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पांचवी बात याद रखिए, उनके पास केवल उनके रिश्तेदार हैं जो कहते हैं अरे हम भी डरे हुए हैं, हम क्या आके मदद करें। लेकिन हमारे पास कलीसिया है जो प्रभु के लोगों का समूह है। प्रभु के लोगों के लिए पूरा कलीसिया ही परिवार है। वो एक दूसरे को संभालते, मदद करते, सहायता करते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बॉम्बे लेवल के, पूरे बॉम्बे लेवल के, हमारे जिला लेवल के, स्टेट राज्य लेवल के और नेशनल लेवल के और कई अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स में भी हूं। तो मेरे प्रियो, हम स्थानीय हमारे कलीसिया में मदद करते, गाइड करते, सलाह करते। हम अपने जिला में लोगों को मदद करते, सहायता करते, गाइड करते। हमारे शहर महानगर मुंबई में गाइड करते, लोगों को सलाह देते, मदद करते। वैसा ही महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर। और जो सरकार को बोलना है वो सरकार को बोलते। आप मेरा फेसबुक देखिए, आज भी मैंने कुछ डाला है यूपी में जो हुआ उस घटना के बारे में। परसों मैंने डाला था मद्रास हाईकोर्ट ने जो बोला। तो हर चीजें आप वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अपडेट करता रहता हूं। वो किस लिए? कि सरकार वाले देख रहे हैं तो देखें, वो पढ़े और संज्ञान लें। ठीक है। उसके अलावा हमारा कई ग्रुप है जहां पर हम भारत भर में सहायता करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों पर एक दूसरे को मदद करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो आपने वीडियो देखा उसके अनुसार अगर वो हिंदी में होता तो बहुत अच्छा होता। हिंदी में मैंने पाया नहीं, लेकिन इतना अच्छी तरह इस डॉक्टर ने समझाया कि देखिए 94% लोगों को ऑक्सीजन या अस्पताल या बेड या इनमें से कोई दवाइयों की जरूरत नहीं। ठीक है। तो कृपया समझने का प्रयास करें। तो हम विश्वासियों को, पासवानों को, सेवकों को, हर एक जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, याद रखना किसी को भी डर ना होने पाए, पहली बात। और परमेश्वर ने हमें जगत के ज्योति के रूप में खड़ा किया है। ठीक है। जगत के नमक के रूप में खड़ा किया है। हम जगत को राह दिखाने वाले लोग हैं। हम सच्चाई बतलाने वाले लोग हैं। और अगर हम ही डर के अंदर घुसे रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं अब मुझे और आपको क्या करना है। पहली बात आप समझ गए कि इंग्लिश में जो शब्द है पैनिक, इसका मतलब अचानक डर समा जाना। और डर गए तो वहां पर 80% बीमारी आपका डर से हो जाता है। कल मैंने एक महिला का वीडियो देखा
न्यूज चैनल में। देखो वो एक रेलवे लाइन से, पटरी से चल रही थी, ठीक है, और अचानक किसी ने बोला कि पीछे से तेज मेल आ रही है ना, एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है। अब वो भाग नहीं सकती थी, कुछ नहीं, उसने कुछ आवाज सुना, आपको मालूम है उसने क्या किया? कूदी नहीं, कुछ नहीं, वो उस पटरी के बीच में बिल्कुल सीधा हाथ करके लेट गई, बिल्कुल सीधा हाथ करके बिल्कुल लेट गई, और ट्रेन निकल गया, और वो निकलते ही उठ खड़े हुई और वहां से चल दिए। सोचिए वो क्यों बच गई? उसने डरा नहीं, लेकिन उस परिस्थिति का सामना किया। आपको मालूम है, बच्चे लोग हों या बहुतेरे लोग, चाहे बाइक चलाने वाले या साइकिल चलाने वाले, वो गाड़ियों से नहीं गिरते, लेकिन कुत्तों से या छोटे छोटे जो जानवर जो बीच में आ जाते हैं उससे गिरते हैं, या उससे डर कर गिरते हैं। उसने एक भौंका होगा, उस कुत्ते ने एक भौंका होगा, वो तो सबको भी भौंकता है, लेकिन कईयों को ऐसा लगता है कि वो मेरे को ही भौंक रहा है। अरे उसने किसी और मामले के लिए भौंका है ना, कोई कचरा बिनने वाला वहां से गुजर रहा होगा, उसको देके भौंका है, लेकिन आपको लगता है कि आपको देके भौंका है, और आप परेशान हो जाते हैं। हालांकि आज कलीसिया के और भी बहुतेरों को जुड़ना चाहिए था, लेकिन कईयों ने मेरे से इतना डांट सुन लिया ना कि वो डर के मारे जुड़े भी नहीं। लेकिन प्रभु सभी को मदद करे, और सबको ये समझना जरूरी है। तो देखिए, एक कोरोना नाम से लोग डरने लग गए, और डर से आपका 50 से 60% परेशानी तुरंत वहीं पर बढ़ गया। अब देखिए इस डॉक्टर ने कितने अच्छी रीति से समझाया। उन्होंने क्या बोला कि देखो, आपको छींक होती है, आपको बुखार जैसे आता है, आपको सरदर्द जैसे होता है, शरीर में कमजोरी होती है, ये सब आ रहा है, तो उन्होंने देखो क्या बोला, उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। आपने कभी सोचा ये सब आता है तो अच्छी बात है कौन बोल सकता है? आप सब सोचेंगे ये क्या बात है, लेकिन देखो उन्होंने क्या बोला, ये चिन्ह है कि आपके शरीर के अंदर कोरोना घुसा है, लेकिन आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, है ना, अब मैं इंग्लिश भूल गया उसका कौन सा था, इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी, वो शब्द याद रखना। उन्होंने क्या बोला, हमारे अंदर इम्यूनिटी है, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति। और जब लड़ता है तो कभी छींक आता है, कभी दर्द होता है, कभी बुखार सा चढ़ता है। हम 2 दिन आराम करें, या एक पैरासिटामोल खा लें, थोड़ा गर्म पानी पिए, थोड़ा भाप लें, ये चले जाते हैं, ये चले जाते हैं। समझने का प्रयास करें। हमारे कलीसिया के अंदर से करीब 15 से ज्यादा जनों को, मैं अभी कम बता रहा हूं, 20 से ऊपर होगा, ठीक है 20 मान लो, 20 से, है ना, 20 से ऊपर लोगों को कोरोना हुआ। इसका मतलब टेस्ट करके पॉजिटिव आए, और आपको मालूम है एक को केवल एक को एडमिट करने की जरूरत पड़ी, 3-4 को
पहले तो क्वारंटाइन सेंटर में डालते थे, क्वारंटाइन सेंटर में डाला, उन्होंने बोला 3 या 4 दिन वो क्वारंटाइन सेंटर में थे, कोई दवाई नहीं दी, किसी ने पूछा तक भी नहीं। 4 दिन के बाद बोला आप निकल जाओ, आप जाओ, हो गया आपका। सोचिए। तो देखिए, न केवल हमारे कलीसिया, हमारे पूरे इलाके और चारों तरफ का सच्चाई को समझने के बाद मैं आपके सामने ये सच्चाई को बतला रहा हूं। तो अब आप कहेंगे कि तो कोरोना क्या नहीं आता है? आता है। शायद आप सभी अभी बैठ के हंस रहे हैं, 80% के अंदर होगा। मैं बातें कर रहा हूं, मेरे अंदर होगा, होने दो, होने दो। मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको फाइट करता है, वो उससे लड़ता रहता है, ठीक है। और जब लड़ लड़ कर थक जाएगा और ऐसा कहेगा कि हो नहीं सकता, तब आप गिरते हैं, चक्कर आता है, या तब आपको घुटन महसूस होगी, तब हॉस्पिटल जाना है। ये संकेत है हॉस्पिटल जाने के। अन्यथा याद रखना, 90 से 95% लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ठीक हो, आप अच्छे हो, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे नहीं पास्टर, बाहर निकलने वालों से पूछिए उनको क्या दिक्कत होता है। तो आप जानते हैं, हम तो बाहर ही निकल के काम किए सबसे ज्यादा, है ना, भीड़ के बीच में जाके सेवा किए। और अभी भी आपको मालूम नहीं होगा कितना सेवा हम कर रहे हैं, हम किसी को बताते नहीं है। कितने बॉम्बे के लोगों के अंदर, महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों पर, पालघर के विभिन्न इलाकों के कितने लोगों को गाइड कर रहे हैं, बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं विभिन्न रीति से, जो हमसे हो सकता है। और दुनिया भर के प्रार्थना ग्रुपों में जुड़ते हैं, उनको भी समझाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन करते हैं। तो ये सच्चाई सभी को बताते हैं। और हमने महसूस किया, लगभग हर रोज बाहर जाते हैं हम, उसके बाद ये सच्चाई आपको बता रहे हैं। और अभी भी मैंने कई डॉक्टरों से कहा, अगर आप परमिशन दें तो आपके वहां पर ऐसे जो पेशेंट जिनको कोई लाकर भोजन देने को नहीं, किसको? कोविड पेशेंट को, जिनको आके कोई भोजन देने को तैयार नहीं, आप बताओ, हम, हमारी कलीसिया लाके उनको भोजन देगा। समझ में आया? तो देखिए, ये है हमारा विश्वास, ये है हमारा प्रतिक्रिया कि बीमारी है, आने दो, आने दो, हमको उसके विरुद्ध लड़ना है और उसके ऊपर जय पाना है, ठीक है, उससे डर के बैठना नहीं। आप जरा सोच के देखिए, आप सभी बहुत शूरवीर हो, क्यों? आप सभी चाकू का इस्तेमाल करते हो। अगर आपने सोचा होता था चाकू से अरे हत्या हो जाएगा या हाथ कट जाएगा, तो फिर तो आप सभी भूखे रहते, सब भूखे रहते। लेकिन आपने उस चाकू के ऊपर डर जो था, उसके ऊपर जय पाया, जय पाया। तो अब आप बातें करते कि, है ना, वीडियो देखते भी काटते, क्यों? अब आपको चाकू से डर नहीं। सही है ना? तो इसी प्रकार किसी भी चीज से जब आपको डर होता है तो उसके ऊपर जय पाना होता है। जब जब जय पाते होते हो, वो डर छोटा हो जाता है और आप बड़े हो जाते हैं, या आपका काम बड़ा हो जाता है। आप सोचिए, हमारे ही कितने लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो भी तो कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, कोविड पेशेंट को छू रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रात को आके अपने परिवार समेत जी रहे हैं। मेरे पास इतने लंबा सूचियां हैं
विश्वासी डॉक्टरों का, नर्सेस का, और भारत के कोने कोने से वो सब अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। ये कैसे जी रहे हैं? विश्वासियों, पहली बात, एक तो हमारा है विश्वास। हमारा विश्वास क्या है? कि हमारे प्रभु के इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है, मरना है तो किसी भी रीति से मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, और वो परमेश्वर को जब लगेगा कि हमारा समय इस धरती पर पूरा हो चुका है, वो उठा लेगा। ठीक है? तो इसीलिए ये बीमारी सोच के ना डरे। हाँ, हमको जो भी सरकार बताता है उस सब का टेक केयर करना है। इसका मतलब जो भी हाथ साफ करना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं, इसको हमें करना जरूरी है। ठीक है? अब रही बात इंजेक्शन का, वैक्सीनेशन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है जो सभी पूछते हैं। मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहता हूं। भारत के कोने कोने से ये प्रश्न पास्टर लोग कर रहे हैं, विश्वासी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उसका जवाब भी सुनिए। कईयों ने कहा ये मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट का वैक्सीनेशन है, ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, है ना, तो मसीह विरोधी का है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वैक्सीन वो नहीं है। ठीक है? आप स्पष्टता से ले लो। आपका बच्चा जन्मता है, कुछ ही महीनों में आप उसको बीसीजी का डोज देते हो, आप उसको टेटनस का डोज देते हो, आप उसको पोलियो का वैक्सीनेशन देते हो। क्यों? अरे वो मसीह विरोधी का नहीं है क्या? याद रखना, वो कुछ भी मसीह विरोधी का नहीं है, और ये भी मसीह विरोधी का नहीं है। ये एक ऐसा वायरस, ओके, जो म्यूटेट होकर, इसका मतलब एक दूसरे के साथ जुड़कर, है ना, वो नए रूप में पैदा होते हैं। ओके, तो ये एक नया रूप है वायरस का, जो पहले नहीं था। ठीक है? अब याद रखना, कोरोना ये जो नाम है, ये नया नहीं है। ये वायरस तो बहुत पुराना है, लेकिन उस वायरस का ये जो कोविड-19, इसलिए उसको कोविड-19 नाम दिया है। ये कोविड-19 नया है। कोरोना के बारे में फिल्में निकली थी काफी सालों पहले, काफी किताबों में उसका जिक्र है। आप डेटोल का भी बोतल लेके देखोगे, पुराने से पुराना डेटोल का बोतल देखोगे, उसमें क्या क्या सामग्रियां हैं, तो उसमें आप देखना कोरोना, है ना, क्या क्या चीजें, वो सब उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन कोविड-19 जो है वो नया पाया गया। ठीक है? और चूंकि उस वायरस में, ठीक है, आपने देखा ऐसे डंडियां, मुकुट मुकुट जैसा गोल है, और उसमें ऐसे ऐसे डंडियां कांटे जैसा, तो उसको क्राउन, नोबल कोरोना वायरस, इसका मतलब मुकुट जैसा ये लग रहा है, तो कोरोना, मुकुट, नोबल कोरोना वायरस नाम दे दिया गया, कोविड-19। ओके, तो अब समझने का प्रयास कीजिए, मसीह विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का वैक्सीन कौन सा है और वो कब होगा। ठीक है? पहली बात तो मैंने आपको समझा दिया कि ये मसीह विरोधी का या एंटी क्राइस्ट का वैक्सीन नहीं है। ठीक है?
बाइबल अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जीवित कलीसिया उठा लिया जाएगा, बादलों पर उठा लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं और आप उस रैप्चर के लिए, उठा लिए जाने के लिए तैयार हो जाए। हम उठा लिए जाएंगे तो उसके तुरंत बाद मसीह विरोधी का 7 साल शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? मसीह विरोधी का 7 साल का शासन शुरू हो जाएगा। अब उसमें से 3.5 साल तक तो थोड़ा सा शांति रहेगा। उसके बाद जो रोक है, जो विरोध है, जो सताव है, वो सब बढ़ जाएगा। और वो मसीह विरोधी, ठीक है, वो मसीह विरोधी उस समय 666 666 जो बाइबल में लिखा हुआ शैतान का संख्या है, उस संख्या से संबंधित चिप को, छोटे चिप को हमारे हाथ के इस भाग में या माथे के इस भाग में वो डालेगा। वो बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो चिप जो माथे पर या हाथ, हथेली, जो हथेली ये है उसके बिल्कुल विपरीत यहां पर जो नहीं डालेगा उसको खरीद फरोख्त नहीं होगी। इसका मतलब वो खरीद नहीं सकता, वो किसी मॉल में घुस नहीं पाएगा, वो किसी बैंक से पैसा निकाल नहीं पाएगा। इसका मतलब उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये है वचन का सच्चाई। समझ में आया? तो बाइबल के अनुसार अगर वो सत्य है तो ये इंजेक्शन एक साधारण सा इंजेक्शन है। ये माथे पे भी नहीं लग रहा और यहां पर भी नहीं लग रहा, और इसमें कोई चिप नहीं घुसाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एक साधारण सा दवाई है, इंजेक्शन है, जो आपको इस कोविड-19 के बीमारी को लड़ने में थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता देगा। समझ में आ गया? तो अब प्रश्न यह उठता है, पास्टर क्या हम विश्वासी लोग ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कितने सारे मसीही डॉक्टर्स, मसीही नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, उन सब ने ऑलरेडी ले लिया। कितने सारे पास्टर्स जो सीनियर्स थे, उन्होंने सबने ले लिया, पहला डोज और दूसरा डोज भी ले लिया। कईयों ने पहला डोज ले लिया। हमारे चर्च में से भी प्रेस्टन, एशली, है ना, जो मेडिकल फील्ड से, उन्होंने सब ऑलरेडी ले लिया। इन सब ने भी एक समय पे मुझसे पूछा था और मैंने उनको बताया था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन शुरुआती प्रार्थना के बाद इस सच्चाई को बतलाया जाए। मैं विश्वास करता हूं आप सभी को समझ में आ गया। अब जब सरकार 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देने को तैयार है, जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसमें कोई खराबी या गलती नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं लेना है तो मत लो। हाँ, सरकार जबरन करता है तो कभी लेना ही पड़ेगा। जैसे वो पोलियो के लिए जबरन करते थे, टेटनस के लिए जबरन करते थे, है ना, टीबी के लिए। आप जानते हो बच्चा जन्मते ही 1 साल तक हर 2 महीना 3 महीना इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन। वो किस लिए?
उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को डालते थे ताकि वो बीमारियों से बच सके। अभी तो कुछ सालों पहले तो बच्चों को बहुत ही कम उम्र में, आप जानते हो, चिकन पॉक्स का भी लगाते थे ताकि उसको ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, चिकन पॉक्स का लगाने के बावजूद भी कईयों को आता था। तो अब जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगा दिया तो आपको बीमारी ना आए। अभी ये कोविड का वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कईयों को बीमारी आया, कई लोग मर गए। तो अब प्रश्न ये है कि ये लगाने से मरे? नहीं। ये लगाने से नहीं मरे, वो उनको और भी कई बीमारियां, और ये बीमारी जब मिश्रण हो जाता है तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको मान लो एक लोहा लग गया है ना, आप कहीं पर चल रहे थे और चलते चलते अचानक आपने ठोकर खाया और उसमें लोहा लग गया और आपका अंगूठा छिल गया। तो आपने तुरंत डेटॉल लगाया वगैरह वगैरह, पट्टी किया, आप चलते बने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि अरे रे, वो सूखा नहीं, और आप देख रहे हैं कि वो पकने लगा है। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब डॉक्टर कहता है ये सेप्टिक हो गया है। सेप्टिक हो गया है, सेप्टिक हो गया, इसका मतलब अब उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले जब लगा था उसी समय होता तो तुरंत टीटी इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन या कुछ देकर उसको ठीक कर सकते थे। लेकिन अब ये बढ़ गया है, क्योंकि वो साधारण चीज आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ना होने के कारण मिश्रण हो गया, तो एक बड़ा बीमारी में बदल गया। ओके, सो आप समझने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, अब आपको लंबा लाइन लगाने की या जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं कि इससे ये अच्छा है, बच जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मरने वाले मरेंगे, जीने वाले जिएंगे, ये याद रखना। ठीक है, लिया तो भी मरना ही है, नहीं लिया तो भी मरना है। इसका मतलब एक सच्चाई याद रखना कि अगर इस दुनिया में आप पैदा हुए हैं, जन्मे हुए हैं, तो जरूर है कि एक दिन मरना है। लेकिन अब जब आपको मरना है तो विश्वास के साथ उस यीशु पर, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, उस पर विश्वास करते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी महिमा करते हुए जियो। और जब समय पूरा हो जाएगा, प्रभु उठा ले। ठीक है, डर कर, भय खाकर ना जियो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब समझ गए। ओके, तो बाइबल के विरुद्ध में ऐसा कुछ भी बातें इस वैक्सीन में नहीं पाया गया है। ये एक साधारण सा दवाई है, साधारण सा इंजेक्शन है। हाँ, और उसका भी WHO 65-70% एफिशिएंसी है या अच्छाई इससे हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं हो हर एक के लिए कामयाब हो, किसी के लिए कामयाब होता है, किसी के लिए नहीं। और ये सब परीक्षण है ना, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कोशिशें जारी रहेगी, जारी रहेंगी। अब अगली बार कुछ आएगा तो वो और भी एक नया रूप से आएगा, तब फिर सरकार कुछ और कोशिश करेगा। और ऐसा ही HIV का आया था, है ना, एड्स का, इबोला का, है ना, निप्पा, बहुत सारे बीच बीच में ऐसे बीमारियां आती रहती हैं, स्वाइन फ्लू। और कुछ का दवाई मिल जाता है उससे लड़ने के लिए, और कुछ का अभी तक भी नहीं मिला है, अभी तक भी नहीं मिला है। बस इतनी सी बात है।
अगर मैं विश्वास करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको अब कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।